मैं संस्कृताय संस्कृत वीणा क्लासेस में विद्यार्थियों के लिए स्वागत है। इस वीडियो में हम संस्कृत में संज्ञा, लिंग एवं वचन की जानकारी प्राप्त करते हैं। ये डीएलएड परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। सबसे पहले हम संज्ञा पढ़ते हैं। परिभाषा है इसकी, किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, कार्य अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। वस्तु के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जा सकती है तो उसको हम वस्तु कहते हैं। इस प्रकार नाम अथवा संज्ञा समानार्थी दोनों शब्द हैं। ये व्याकरण में संज्ञा शब्द की ही प्रचलित है, नाम का प्रयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण व्यक्ति का नाम है, जैसे कि राम मोहन, व्यक्ति का नाम हो गया। स्थान में मथुरा काशी। प्राणी में अश्व श्वान, अश्व घोड़ा को कहते हैं, श्वान कुत्ता को कहते हैं। गुण में सुंदरता, भाव में युवावस्था और वृद्धावस्था। इस तरह से इनके उदाहरण हैं। स्वयं वस्तु संज्ञा नहीं होती, अपितु वस्तु का नाम ही संज्ञा होता है। संज्ञा के भेद, संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिन शब्दों से एक ही वस्तु, व्यक्ति एवं स्थान आदि का बोध होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे राम, कृष्ण आदि, रामायण, कादम्बरी आदि। जातवाचक संज्ञा में जिन शब्दों में एक जात की अनेक वस्तुओं का बोध होता है जातवाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे भ्राता, माता एवं अश्व आदि। इसका दूसरा उदाहरण है पुरुष, गेंद और घर, यानी ग्रह भी कहते हैं संस्कृत में। तो ये एक जात के ही होते हैं, लेकिन अनेक वस्तुओं का बोध होता है इनसे। तो यहाँ पर भ्राता माता में देखो, अश्व पे दौड़ भी सकते हैं, तो ये समूह में आ जाते हैं। इनको जातवाचक संज्ञा कहते हैं। और उनको पुरुष, गेंद और घर को, जो गेंद जैसे कि अलग है, पुरुष घर में भी रहता है तो वो गेंद से भी खेल सकता है, तो वो जातवाचक में आ जाता है। यानी जात की अनेक वस्तुओं का भी बोध होता है। भाववाचक संज्ञा में जिन शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा एवं व्यापार का बोध होता है भावात्मक संज्ञा कहलाती है, जैसे मधुरता है, निर्धनता है एवं सुंदरता है, तो इनको भाववाचक संज्ञा में कहते हैं। सर्वनाम पढ़ते हैं अब। सर्वनाम का अर्थ एवं परिभाषा। सर्वनाम शब्द सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है। सर्व का अर्थ है सब या सभी और नाम का अर्थ है संज्ञा। इस प्रकार वे शब्द जो सभी संज्ञाओं के बदले पूर्वापर संबंध के साथ प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। यथा, जैसे कि उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। राम दशरथ का पुत्र था, आसीत्। यहाँ पर पूर्वापर, तो पूर्व दशरथ, पर यानी बाद में राम, संबंध दशरथ से राम का संबंध, तो दशरथ का पुत्र था राम, तो ये संबंध हो गया। तो संबंध में इसमें दशरथस्य में षष्ठी विभक्ति है, दशरथ का, काकी के, इस तरह से। तो ये उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है कि पूर्वापर संबंध के साथ प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहे जाते हैं। लिंग पढ़ते हैं। परिभाषा, संज्ञा और सर्वनाम के स्त्री तथा पुरुष दोनों जातियों का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं: स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत भाषा में लिंग का ज्ञान करने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि हिंदी तथा संस्कृत के शब्दों में लिंग संबंधी बड़ी भिन्नता है। जैसे हिंदी में देवता शब्द पुल्लिंग है, परंतु संस्कृत भाषा में इसकी गणना स्त्रीलिंग में की जाती है। कहीं कहीं एक ही अर्थ वाले कई शब्दों के लिंग अलग अलग होते हैं, जैसे कि स्त्री, दारा तथा कत्यत्र, इन तीनों शब्दों का अर्थ स्त्रीलिंग से होता है। परंतु संस्कृत में स्त्री शब्द स्त्रीलिंग, दारा शब्द पुल्लिंग
तथा कत्तित्र शब्द नपुंसकलिंग है। तो इस तरह से हिंदी और संस्कृत में शब्दों में डिफरेंस है। ये कहीं कहीं एक ही शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में भिन्न भिन्न लिंगों के होते हैं। जैसे मित्र शब्द पुल्लिंग में सूर्यवाचक है तथा नपुंसकलिंग में संख्यावाचक है। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा में लिंग के विषय में कोई निश्चित नियम नहीं है, फिर भी कुछ नियम नीचे दिए जा रहे हैं जिनका ज्ञान परम आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत में शब्दों का भंडार है, तो इसलिए निश्चित नहीं है। लेकिन नीचे फिर भी पढ़ते हैं हम पुल्लिंग शब्द जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जात का बोध हो अथवा जो शब्द पुरुष जात के अंतर्गत माने जाते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम, कृष्ण, मयूर, काक, गज आदि। मयूर मोर को कहते हैं, काक कौवा, गज हाथी। हाँ, आगे इमनिच प्रत्यय वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे गरिमा, महिमा, लधिमा नहीं है या लघिमा है आदि। तो कुछ इसमें अक्षर मिसप्रिंट में दे दिए गए हैं, उन्हें सही कर लेना। आगे पढ़ते हैं। यह घंज प्रत्यय, घंज प्रत्यय में शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे प्रणाम, शोक, विहार आदि। अन प्रत्यय वाले जो होते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे राजन, पठन, शर्मन। घ तथा के प्रत्यय वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे विधि, निधि, दिन तथा अहन। नपुंसकलिंग शब्दों को छोड़कर शेष समयवाची शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे वर्ष, भाष, पक्ष, दिवस, काल, समय आदि। दिन दिन को कहते हैं, अहनवी दिन को कहते हैं। सुबह वाला समय होता है जो पहली किरण होती है। वर्ष वर्ष भाषा यानी बोलना, वाचन करना, भाषण देना। पक्ष पखवाड़ा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। दिवस दिन, काल काल, भूत भविष्य यानी समय समय आदि। जल तथा स्थल भावों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे समुद्र, आकाश, पाताल, सरोवर, दीप आदि। दीप जमीन का वह टुकड़ा जो कि जल से चारों तरफ घिरा होता है उसको दीप कहते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप। पर्वतों के नाम है प्राय पुल्लिंग में आते हैं। जैसे अद्रि, गिरि, शैल, हिमालय, कैलाश आदि। तो ये पर्वतों के नाम हैं सब। यज्ञवाचक शब्द हैं, पुल्लिंग होते हैं वो भी। जैसे मर्व, ऋत, अध्वर आदि, ये यज्ञवाचक हैं। देवता स्त्रीलिंग, देवतम नपुंसकलिंग तथा राक्षस नपुंसक शब्दों को छोड़कर सुर तथा असुरवाची शब्द पुल्लिंग में आते हैं। जैसे अमरह राक्षस में, सुर देवता, विष्णु ये भी देव हैं आदि। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे स्वर्ण, सोना, रजत, चांदी आदि। रत्नों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। जैसे माणिक्य, हीरा आदि यानी मणि। अनाजों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। जैसे गोधूम, चड़क आदि, गेहूँ, चना। ग्रहों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। जैसे भानु, शशि, बुध आदि ग्रह हैं ये। भानु यानी सूरज। वारों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार आदि। एक स्वर वाले स्त्रीलिंग में है ये। अब एक स्वर वाले ईकारांत एवं अकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे श्री, धी आदि। धी बुद्ध यानी अक्ल। ई, अ तथा नि से समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अनी, तंत्री, लक्ष्मी, चमू, तनु, वधु ये ऊ में आ गया। श्रोणी ओ में आ गया आदि। तो ये स्त्रीलिंग शब्द हैं ये। बाकी के नीचे हैं इनसे बनने वाले। विद्युत, निशा, वल्ली, वीणा, दिक, नदी, वाची शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। इति प्रत्यांत शब्द जैसे पद्मिनी, फलिनी आदि स्त्रीलिंग होते हैं।
कव प्रत्यांत शब्द यथा मतलब जैसे विद्याय भैयाय हत्याय आदि स्त्रीलिंग होते हैं। आप प्रत्यांत शब्द जैसे विवाह, परीक्षा, प्रशंसा आदि स्त्रीलिंग होते हैं। विवाह यानी प्रकाश, ये परीक्षा परीक्षा, प्रशंसा प्रशंसा। विंशति से शतम तक, विंशति यहाँ बिंदी है, यहाँ विंशत 20 को कहते हैं, शतम 100 को कहते हैं। तक संख्यावाची शब्द जैसे विभत, यहाँ विभत नहीं है, विंशत है, शाह है, ऊपर बिंदी है, विंशत 20 को कहते हैं, 63 30 को कहते हैं, यहाँ पर भी बिंदी है, ये मिसप्रिंट बहुत है। आद क्रिय प्रत्यावनत शब्द, क्रिय प्रत्यांत यानी शब्द यथा यानी जैसे आपद, शरद आदि स्त्रीलिंग होते हैं, तो इनमें मिसप्रिंट बहुत है। इंद्र, वरुण, भर्व, भव, अरण्य, अवन एवं मातुल आदि शब्दों के आगे आनी जोड़ देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। यथा मतलब जैसे इंद्राणी, रुद्राणी हो गया है यहाँ पर, तो नाकाड़ा हो गया है यहाँ पर, और यहाँ पर भी नाकाड़ा हो जाता है कहीं कहीं। और यहाँ पर हिमानी, आनी, यहाँ पर आद्रलानी, आनी आद, इस तरह से आनी जोड़कर ये शब्द बनाए गए हैं। नपुंसकलिंग में त्व ल्युट प्रत्यांत शब्द नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। यथा यानी गुरुत्वम, महत्वम, गमनम, आननम, दानम, पतिम, सौंदर्यम। क्रिया विशेषणवाची शब्द भी नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे यथा जैसे सह यथा शक्त पठत, वह जैसे शक्त यानी नपुंसकलिंग में पठत क्रिया में आ गया। सह सुंदरम वदते, ये भी नपुंसकलिंग में सुंदरम वदत क्रिया में आ गया। सुंदरम विशेषणम। अस, उस, इस, अन, अंत वाले शब्द प्राय नपुंसकलिंग होते हैं। यथा जैसे पर्व, हव्य, कपु, चर्म, अहम आदि। भावार्थ में त्वरित, अण, स्यंज प्रत्यांत शब्द यथा यानी लघुत्वम, कृतम, पांडित्यम, लघुवम आदि नपुंसकलिंग होते हैं। यहाँ अधिकतर मिसप्रिंट बहुत हैं, इसमें सही कर लेना। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।